नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अडुग्राम क्लासेज। कंप्यूटर की क्लास चल रही है दोस्तों। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसकी, या तो कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहा है या फिर तैयारी कर रहे हैं एसएससी की या बैंकिंग की, किसी भी सेक्टर में तैयारी कर रहा है, तो कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस चल रहा है। यानी अगर आपने ये कंप्यूटर पढ़ लिया तो उसके बाद कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, पढ़िए और इत्मीनान से दिल लगा के पढ़िए। तो सुनिए मेरी बात, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर में। क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों? हम पढ़ चुके हैं इस कंप्यूटर में, पहले हमारे कंप्यूटर के वो सारी चीज़ें बताइए, इसका इतिहास, हिस्ट्री को लेकर पढ़ा। फिर हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर को पढ़ा। हम उसके बाद कंप्यूटर के बायोस को पढ़ा। इस कंप्यूटर के बायोस के पढ़ने के बाद में आज बारी है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर की। बात की जाए तो दो डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर दो चीज़ों में काम करता है उसमें, हार्डवेयर में। एक होता है जो इनपुट होता है, जिसको इनपुट देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। इसको साथ साथ में ये बोल दीजिए, इसका रॉ मटेरियल यही देता है, ठीक है। और ये होता है एक आउटपुट डिवाइसेस। इसके साथ साथ दोस्तों नाम लिख लीजिए क्या, इंफॉर्मेशन। बस ये आपको थोड़ा अच्छी काम थोड़ा साथ देंगे। इसको रो लिखेंगे, इसके साथ में लिख दो डेटा। चलिए यहां तक चलते हैं। दो चीजें कंप्यूटर में, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। यानी अब बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट क्या क्या चीज है दोस्तों। इनपुट में कौन सा इनपुट है, यानी कंप्यूटर को कोई दे रहा है, यानी कंप्यूटर को जैसे ही कोई कंप्यूटर को, यानी सीपीयू को, कंप्यूटर नाम आता है क्या आता है सीपीयू को। अगर वो सीपीयू को दे रहा है, अगर कोई भी चीज डिवाइस है वो सीपीयू को दे रहा है, यानी सीपीयू को कोई चीज दे रहा है, तो सारी के सारे जो हार्डवेयर दे रहा है वो सारे के सारे कहलाएगा इनपुट डिवाइसेस। करेक्ट। जैसे कि यानी मैं बात कर लेता हूं कीबोर्ड की। ये कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर को क्या करता है, देता है। मतलब कीबोर्ड में एबीसीडी लिखोगे सारे इसमें आएगा, नंबर एक। नंबर दो, जैसे बात कर लेता हूँ माउस की। माउस क्या है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। 3 नंबर, अगर बात की जाए ऐसे ही, स्कैनर क्या करता है, स्कैनर भी क्या करता है भाई, कंप्यूटर को देता है, करेक्टर के तौर पे, इमेज के तौर पर, ये सब चीज़ों में देता है। इसी तरह 4 नंबर पर लिख देता हूँ क्या, अगर मैं उसी में बात करूँ तो इसमें आ जाता है क्या हमारे पास, कैमरा। ये क्या है, इनपुट है। 5वें नंबर पर क्या लिख देता हूँ, लाइट पेन है। वैसे तो बहुत अनंत चीज़ें हैं जो हमारे पास इनपुट में दे सकते हैं हम कंप्यूटर को देना। यानी सीपीयू को कोई भी चीज़ हार्डवेयर जो दे रहा है उसका मतलब है इनपुट है। करेक्ट। लेकिन उसको क्या करता है, जब कंप्यूटर अपने पास में आ जाता है इनपुट, तो फिर क्या करता है, प्रोसेसिंग। राइट, मैंने बोला था ना डेटा आएगा और प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सीपीयू में, यानी इसका मतलब सीपीयू हो चुका हमारा। अब क्या करेगा सीपीयू, कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, बाहर फेंकेगा इसको। बाहर फेंकेगा मतलब होता है कहीं जाके वो दिखाएगा इसको। किसके माध्यम से दिखा सकता है, या तो वो क्या करेगा ग्राफिक में दिखाएगा, राइट, या फिर क्या करेगा उसको प्रिंट कर देगा, राइट, या फिर और अदर कोई सोर्सेज हो गए जिसको दिखा देगा वो। यानी कहने का मतलब है ऐसी चीजें जो कंप्यूटर क्या करता है, बाहर की साइड में दिखाता है, प्रिंट करता है या देता है, वो सारे के सारे कहलाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल देता हूँ, एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी आपने सुना होगा, ठीक है। एक सीआरटी ट्यूब होती है, उसको भी सुना होगा आपने। इसके अलावा प्रिंटर होते हैं, वो भी आपने सुना होगा। इसके अलावा स्पीकर होते हैं, वो भी आपने सुना होगा। इस तरह से सारा चीज़ें होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर को हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, इस 2 भागों में। इस वाले हिस्से में जो कंप्यूटर को दे रहा है वो सारा सारा कहलाता है इनपुट डिवाइसेस। जो कंप्यूटर को देने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में, तो वो अगर आती है बाहर दिखाती है, आउटपुट के तौर पर दिखाते हैं। जो दिखाने वाले डिवाइसेस होते हैं वो सारी की सारी कहलाती है आउटपुट डिवाइसेस। तो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं, आज शुरुआत करने जाते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, फिर उसके बाद आउटपुट आएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर अब बात की जाए कब, इनपुट डिवाइसेस के बारे में। मैंने आपको इनपुट का मतलब समझा दिया, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और थोड़ा सा ऐसा समझा देता हूं। यानी कि कोई भी कंप्यूटर को मतलब डेटा के तौर पर देता है या इंस्ट्रक्शन के तौर पर देता है, कोई भी कंप्यूटर को देता है, यानी सीपीयू को देता है ना। चाहे वो कैमरा आ रहा है, अभी कैमरा मेरे पास सामने है, तो कैमरा क्या कर रहा है, मेरा वीडियो ले रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इनपुट है। लेकिन आप जब देख रहे हो उसको तो अपने मोबाइल पर स्क्रीन है, तो मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, आउटपुट। यानी मैं जो बना रहा हूं वो इनपुट ले रहा है, और जो आप देख रहे हो उसको प्रोसेसिंग होने के बाद में आप देख रहे हो, उसका मतलब आउटपुट आपके पास में। समझा है मेरी बात। इट मीन्स ये क्या है, सारे के सारे चीज है। तो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, वो उसका नाम है
कीबोर्ड, ये नाम तो सुना होगा आपने। अब जब कीबोर्ड को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका इन्वेंटर आता है, इसका नाम होता है क्रिस्टोफर लाथम। इसका नाम है क्रिस्टोफर लाथम। अब क्रिस्टोफर लाथम को जब हम नाम बोलते हैं तो ये बात तय हो जाता है कि भाई साहब ये कब बनाया था, तो उत्तर आता है 1868 में। कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन मन के भीतर एक सवाल दौड़ता है, 1868 में बात कर रहे हो, 90s में तो ये तो आई थी, हमारी ये जनरेशन आई तो जनरल पर्पज के लिए आया था। 1868 में क्या कर रहा था, ये जब पहले बार जब बनाया था तो वो प्रिंटिंग प्रेस के लिए काम करते थे और वो अलग अलग कीबोर्ड होते थे। अब सुनिए मेरी बात, क्या जब पहली बार जो होता था कीबोर्ड्स वो अलग अलग थे, जैसे नाम होते हैं उसके, जैसे QWERTY है, जैसे DORTY है, इसके अलावा अदर भी है। अब अदर कहाँ है, क्या क्या चीज़ है, ये समझिए। ये अलग अलग कंप्यूटर में पहले रूल ये था दोस्तों कि वो हर एक देश अपना अपना कंप्यूटर यूज करता था, तो उसका मतलब कीबोर्ड यूज करता था। जब अपना अपना कीबोर्ड यूज करता था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे यूएसए में लिखी गई कोई बातें अगर वो इंडिया में पढ़ना चाहता है, भारत में पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पाता। क्यों? क्योंकि जो इनपुट उनके पास में थे, जो अपने कीबोर्ड के अनुसार थे, भारत में वो कीबोर्ड नहीं है। इसका मतलब भारत जो कहना चाहता है, इसने लिखा यहाँ पर रामलाल नाम, क्या लिखा, रामलाल, लेकिन यहां आने के बाद में वो कीबोर्ड बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है श्यामलाल। क्यों? क्योंकि भारत वाले में जो आर है उसकी जगह एस है, उसका ए है वहां पर एच है, तो इसका मतलब बदल जाता था। तो विश्व आपस में कनेक्ट नहीं होता था। तो कैसे कहा, वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए पास क्या होना चाहिए, एक ऐसे स्टैंडर्ड का कीबोर्ड होना चाहिए जो पूरा वर्ल्ड उसको यूज करे। तब जाके एक मीटिंग होती है, सब लोगों को बुलाया जाता है। जब सब लोगों को बुलाया जाता है तो हमारे एक भाई साहब है, इसका भी एक चला जाता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर लाथम। इसका जो कीबोर्ड का पैटर्न था उसका नाम था QWERTY। अब कई बार ये सवाल पूछा जाता है, जब सारे देशों की मीटिंग होती है तो भाई QWERTY ही क्यों सिलेक्ट हुआ? ये कौन सा सिलेक्ट होता है दोस्तों? QWERTY कीबोर्ड होता है। ये कि QWERTY ही क्यों सिलेक्ट हुआ, सवाल ये होता है। तो सबसे पहले उत्तर क्या आ जाता है, QWERTY इसलिए हुआ क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जेमिंग प्रॉब्लम थी। जेमिंग प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है? चलिए मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेमिंग प्रॉब्लम का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कंप्यूटर यूज किया जाता है, कीबोर्ड दबाते हैं, तो अब वाला कीबोर्ड वैसा नहीं था। पहले वाला था क्या, एक मैकेनिकल कीबोर्ड होता था, जो आपने कब देखा था, जब अदालतों में देखते हो या फिर आप कहीं जाते हो तो टाइपिंग वाला टाइपिस्ट करता है ना, ऐसे स्टेनोग्राफ बोलते हैं उसको, वो वाला यूज करते थे। तो उसमें उसमें क्या होता है, तार होते थे ऐसे आपस में, तो उस तार में जैसे दो दबाया जाता था तो तार आपस में क्या हो जाते, उलझ जाते थे। तो जो उलझने का जो प्रॉब्लम है ना, उसको बोलते हैं जाम हो जाना, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं जैमिंग हो जाना। अब क्या था कि अगर वो ABCD लिखते, क्या लिखते हो, अगर वो ABCD लिखते तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती, जैमिंग वाली। तो सबसे लो या सबसे कम जैमिंग प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, बोले इस पैटर्न के साथ में। तो इस पैटर्न में अगर हो सकती है तो ये विश्व के मानक माना जाएगा QWERTY कीपैड। अब बोला जाएगा कीपैड तो आपने मान लिया, लेकिन इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उस स्टैंडर्ड का नाम है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर बोलता हूं, अमेरिकन अमेरिकन मतलब अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी कि ये इंफॉर्मेशन है, ये इंटरचेंज करने का काम करेगा। अब इसका मानक बोला गया, क्या बोला गया, ठीक है भाई, ये कैसे माना जाएगा, हम लोग भी तो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये चीज, इस बला का नाम बताओ ताकि मैं समझूं। ये आस्की स्टैंडर्ड है दोस्तों, वो वाली आस्की नहीं, ये वाली आस्की है, कीबोर्ड वाली। ये कहता है कि भाई मैं अगर मैं ए लिखूंगा तो वो डिनोट करेगा 23 को। अगर मैं ए यहां लिखूंगा ये बड़े वाला तो डिनोट करेगा 29 को। अगर मैं @ लिखूंगा यहां पर तो डिनोट करेगा 63 को। अगर मैं वैसे ही क्या लिखता हूं, मान लीजिए मैं सिंबल डॉलर लिखता हूं तो वो कहता है 127 नंबर है। ये क्या है, डेसिमल नंबर। अब आपके मन में आएगा सर ये क्या लिख रहे हो यार, कंप्यूटर में भाषा ये समझते हो क्या? ठीक है, कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है दोस्तों, उसको बोलते हैं बाइनरी भाषा। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उसको, मशीन लैंग्वेज। दोनों में से कोई बात हो, वो लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 में ही दुनिया बसाती है अपनी। 0 1 जानते हो, या तो 0 लिखा जाएगा या फिर 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम्पल है, तो इसको मतलब क्या आता है, इसको बोलते हैं बाइनरी। लेकिन बाइनरी के नंबर जब बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे हम इसको पढ़ेंगे, जैसे मान लो 0 1 0 0 1 0 1 0 ऐसे बढ़ जाते हैं, तो ये कहता है कि भाई साहब एक काम करते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो उसको कहता है
मैं 230 को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको बोल देते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल। ये डेसिमल वाले बढ़ जाते हैं तो उसको लिखते हैं, मान लीजिए 21 नंबर लिखा के, यही नंबर है, ये किसको हो जाता है? ऑक्टल। मतलब इसको 21 क्या हो जाता है? ये मान लीजिए 421 हो गया, इसको बोलते हैं ऑक्टल। और एक होता है क्या? मान लीजिए 21 नंबर आ जाता है, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। बस इतना याद रखना, आगे मैं आपको समझा दूंगा अपना आपको। यानी कंप्यूटर में क्या करता है, कहता है भाई साहब मेरा मेन जो मुद्दा होगा ना वो इसी पर होगा, लेकिन मेरा ये बड़ा हो जाएगा तो मैं छोटे रूप में इस तरह भी लिख सकता हूँ। और मेरे 4 स्टैंडर्ड है। कितने स्टैंडर्ड है भाई साहब? 4। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। जहाँ पर 2 लिखा है उसमें कोष्टक में, तो उसके बाद में तो है बाइनरी। उस कोष्टक के बाद में 8 लिखा है तो मतलब ऑक्टल। उस कोष्टक के बाद में 10 लिखा है तो डेसिमल, और 16 लिखा है तो हेक्साडेसिमल। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पहले इस पर आ जाते हैं, इससे फोकस हट जाएगा हमारा। ठीक है, तो समझिए ये हमारा डेसिमल में आ गया, तो हमें उसको क्या लिखेंगे? अब हमारे पास आएगा 01001। इसको चेंज करना भी सिखा दूंगा आपको मैं। ठीक है, ये 20 है तो 010010, इसका नंबर ये आ जाता है। ठीक है, ये चलिए मैं 11 कर देता हूँ। इसको कहता है 110101, ये कहता है 111111, ये नंबर है। ये नंबर आपको दिख रहा है इस कोड का। एक्चुअल में जब आप बटन प्रेस करते हो, क्या ये जो बटन प्रेस करते हो आप कीबोर्ड में, आप बटन प्रेस करते हो, तब एक्चुअल में इसको ये दिखाता है 23, और 23 जो मशीन में जाता है, वो कंप्यूटर में सीपीयू में जाता है, वो दिखाता है 001। एक्चुअल में दिखाएगा ये वाला। सेम एज इट इज कन्वर्ट होके फिर क्या करता है, ये वापस कहता है, जैसे ही उसके पास में दिखता है तो वो बदल जाता है, और बदल के क्या करता है दोस्तों, ये 23 नंबर दिखा देता है। और 23 नंबर से किसको दिखता है? स्क्रीन पर ए दिख जाता है। राइट, ये रिवर्सेबल प्रोसेस हो जाती है। अब मैं आगे समझा दूंगा जब इसको डायग्राम बना के। राइट, अब सुनो मेरी बात, इधर आ जाते हैं। ये जो आपको कोड देख रहे हैं ना, इस कोड को बोलते हैं सुडो कोड। कौन सा कोड बोलते हैं? सुडो कोड। इस सुडो कोड का मतलब होता है ABCD नाम का कोड होता है, सिर्फ अल्फाबेटिक कोड है दोस्तों। एक्चुअल में जो काम करेगा वो यही नंबर है। और जब आप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड की बात करें, जहां ए लिखा होगा अमेरिकन कोड स्टैंडर्ड 23 मानेगा, बड़ा ए 29 मानेगा, @63 मानेगा, ये 27 मानेगा। ये सारा का सारा कोड, जितने सारे सुडो कोड्स लिखते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है वेक्सो मिनिमम। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। कंप्यूटर की भाषा में 100 मिनिमम कीज होती है, वो कितनी होती है? कीबोर्ड की 101 होती है। क्या याद रहेगा आपको? ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में मिनिमम कीज कितनी हो सकती है? तो उत्तर होना चाहिए 101। तो ये जो आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड दिख रहा है ना, ये सारा सारा किसका है? कीबोर्ड के आधार पर किसका है? 101 का सारा क्या है? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, यही लिखा जाता है। अब जैसे ए दबाया उसने, दबाते क्या होगा समझिए इसको। दबाते सबसे पहले जाएगा क्या, ये तुरंत कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कहेगा 23 नंबर है, लेकिन 23 इधर जाते बोला क्या बोलेगा? 010010, मान लीजिए ये आ गया। और जैसे ही ये क्या करता है, ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। हार्डवेयर क्या करेगा? तुरंत उसको भेजेगा आगे सीपीयू में डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और जैसे ही सीपीयू में जाएगा, ये तुरंत कहेगा 23 नंबर है भाई साहब। 23 नंबर वो वापस दिखाएगा डिस्प्ले में। ये कंप्यूटर की आपकी डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले बोल दो, ठीक है, इसमें दिखाई देगा ए, करेक्ट। और ये कीबोर्ड में था ए, ये कीबोर्ड मान लीजिए है ना, इस कीबोर्ड में ए लिखा और डिस्प्ले में किस तरह जाके आपको ए दिखा, इसका आपको रूट पता लगा। ये जो ये चीजें हुई ना, इंटरचेंज हुई है, इसी को बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या ये सिंपल समझ में आ गया आपको कीबोर्ड की परिभाषा? जब भी हम कीबोर्ड में पढ़ते हैं दोस्तों, तो कुछ चीजें ऐसे आते हैं। तो अब ये समझ में आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास कीबोर्ड है, और कीबोर्ड में मिनिमम कीज होती है 101 कीज चाहिए रिक्वायरमेंट है। अब पूछा जाता है कितने टाइप के कीबोर्ड्स हो सकते हैं भाई, कितने टाइप की इसके कीबोर्ड में हो सकते हैं? की होती है 4 टाइप की। कितनी होती है? 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप की कौन कौन सी होती है? सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेटिक होती है। कौन सी होती है? अल्फाबेटिक। नंबर 1 लिख लो, भूलना मत, छोड़ना मत। दूसरी की होती है कौन से? न्यूमेरिक की होती है। और जो तीसरी कीज होती है उसको बोलते हैं फंक्शन कीज। और चौथी कीज होती है उसको बोलते हैं स्पेशल कीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पेशल कीज।
ये आपको समझ में आ रहा है? ये हिंदी में लिखूं या अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बातें मैं बोल रहा हूँ वो सेम एज इट इज कंप्यूटर की भाषा में यही है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या इस अल्फाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज, ये क्या भला है भाई, ये बताओ। सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेटिक में। अल्फाबेटिक कीज वो कीज होती है जिसमें ए से लेके जेड तक सारे मीनिंग आते हैं, यानी ए से लेके जेड तक जो लिखा जाएगा उसमें सारा का सारा कौन सा आएगा, ए से लेके जेड तक सारे जो लिखे जाएंगे वो सारे अल्फाबेटिक होते हैं। इसका मतलब कितनी होती है, 26 कीज होती है। कोई सवाल ये पूछे या ये पूछे, उत्तर आपको दे देना। दूसरा आ जाता हूँ न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की का मतलब होता है 0 से लेके 9 तक जो आपको की दिया बटन दबाने होते हैं, सारे के सारे कौन से होते हैं, न्यूमेरिक कीज होते हैं। अब बात कर लेते हैं फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज होती है टोटल F1 से लेके F12 तक होती है। कितनी होती है, F1 से लेके F12 तक होती है, और ये टोटल मिलाए कितनी होती है, 12 होती है। याद रहेगा आपको, भूलना मत, राइट। और स्पेशल कीज होती है वो कीज जिसके कंट्रोल के साथ में आती है, या अल्ट के साथ लगती है, या फिर इसके साथ कंट्रोल हो गए शिफ्ट के साथ लगती है। ये तमाम सारी कीज होती है, वो सारी के सारी स्पेशल कीज में आ जाती है। ये मानक है, बाकी कीज बहुत टाइप की होती है, इसको माना जाता है 4 टाइप की। हम अलग अलग बातें कर लेते हैं इस पर। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं फंक्शन कीज। अल्फाबेटिक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन कीज। अगर फंक्शन कीज को जब भी कभी बात करेंगे तो दोस्तों एक चीज आ जाती है, क्या कि वो फंक्शन क्या है जो फंक्शन कीज कहलाती है। जैसे F1 है, F2 है ना। तो मान लीजिए इस तरह से एक आप देखते हो, तो F5 नाम का एक की होता है, इसको F5 बोलते हैं। इसको अपनी भाषा में बोला जाता है रिफ्रेश। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रेश का मतलब होता है कि वापस उस चीज़ को रिफ्रेश कर लेना। इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है रिफ्रेश, लेकिन इस बार अभी जो पढ़ रहे हैं वो ये जाने कि एक रिफ्रेश नाम का फंक्शन होता है। क्या करता है, जैसे हम F5 दबाते हैं तो वो जो टैब चल रही है वो वापस रिफ्रेश हो जाती है। अब सुनिए मेरी बात, क्यों क्यों कहते हैं इसको फंक्शन की, इसका उत्तर देता हूँ। ऐसी की जो अपने बिहाइंड मतलब बोले तो बैक एंड है, इसको ऐसा बोल सकता हूँ, बैक एंड। बैक एंड में क्या करता है, एक पर्टिकुलर क्या करता है, फंक्शन रखता है। फंक्शन जानते हो क्या होता है, फंक्शन मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम रखता है। प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, यानी कोई न कोई चीज़ों को उसे अपना एक बना रखा होता है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को बैक एंड पर रहता है। जैसे ही उस बटन को दबाओगे वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। उदाहरण देता हूँ, जैसे ही आप F5 दबाते हो, पहले दो तरीके से हैं, रिफ्रेश एक बटन है, एग्जाम्पल है, रिफ्रेश ले लेते हैं, ठीक है। इसके 2 मेथड लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहला मेथड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, हमारे पास माउस है, माउस का हम क्या करते हैं, ऑप्शन वाला क्लिक करते हैं। क्या, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते ही क्या आएगा, ऑप्शन खुलेंगे। ऑप्शन खुलते ही क्या आएगा, नाम आएगा क्या, रिफ्रेश आएगा। रिफ्रेश नाम को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही क्या करेगा, ये रेफरेंस नाम वाला फंक्शन है वो एक्टिवेट होगा और हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। यही तो सिंपल है। मतलब मैं राइट क्लिक करूँगा, वहाँ रिफ्रेश नाम दिखेगा, मैं उस पर रिफ्रेश करूँगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिफ्रेश दिख जाएगा, ठीक है। ये कहता है दूसरे वाला मेथड है जो हमारा कीबोर्ड कहता है। भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको एक F5 नाम की है, बोला जैसे ही आप तुरंत दबा दीजिए, मैं सिर्फ रेफरेंस से कौन सा होता है, ये वाला कोड, ये देखिए ना, ये प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करता है क्या हो जाएगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा। क्या दूर जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा ना, नहीं जाना पड़ा। इसका मतलब होता है ऐसी कीज जो अपने बैक एंड में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रखती है, उस कीज को बोला जाता है फंक्शन कीज। यानी इसको थोड़ी शॉर्ट भाषा में बोलो, ऐसे कीज जो अपने बैक एंड पर क्या रखती है, एक फंक्शन रखती है पर्टिकुलर, उसको बोलते हैं फंक्शन कीज। कई बार आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या, जब आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो, कहाँ जाते हो, इसकी असूलियत के अकॉर्डिंग होता है, बैंकिंग सेक्टर में जाते हो तो क्या करता है, वो जो बैंक वाले जो कैशियर साहब होते हैं ना, वहाँ पर जब भी आप सेविंग अकाउंट डालते हो, मान लीजिए सेविंग अकाउंट को पैसे जमा कराते हो, तो वो क्या करता है, F3 दबाता है। F3 दबाते ही आपका सेविंग अकाउंट खुल जाता है। ये क्या है, F3 का मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्या है उसके पास में, फंक्शन है। क्या एक है, फंक्शन है। इसी तरह से वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सेम एज इट इज क्या करोगे, आप कहोगे मुझे ये क्या करना है, ये तो था सेविंग में जमा कराना था, डिपॉजिट था, अब आपको विड्रॉल करना है, पैसे निकालना है, तो कहता है F6 दबाएगा और F6 दिखाते ही क्या करेगा, विड्रॉल वाली जो विंडो है वो खुल जाएगी। इसका मतलब इसके पास क्या है, ये फंक्शन है। यानी ऐसी की जो अपने बैक एंड पर एक पर्टिकुलर फंक्शन रखे, वो की कहलाती है फंक्शन कीज। और इस फंक्शन कीज में बात की जाए तो हमारे पास F1 से लेके F12 तक होती है। सबका अपना अपना पर्टिकुलर काम है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। जब ये बात समझ में आ गई आपको, अब बात कर लेते हैं 2 स्पेशल कीज के बारे में।
अगर स्पेशल कीज के बारे में जब भी कभी आप बात करो तो वो अलग अलग कीज होती है। क्या हम बात कर लेते हैं क्या कि सारी और बाकी अदर जो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये जो चीज़ें की हैं उस स्पेशल कीज का ही एक हिस्सा होता है, उसको अलग अलग नाम देते हैं। तो बाकी जितनी सारी कीज होती है वो स्पेशल कीज में आ जाती है। एक कीज होती है जो आपको अलग से याद करनी चाहिए, एक नाम है उसका टॉगल की। क्या नाम उसका? टॉगल की। कैसे याद करना चाहिए कि वो कहता है कि प्रेस करने के बाद कुछ और काम करे। एक मान ले कोई एक एक्ट है, उसका एक पहला एक्ट 1 करेगा, लेकिन प्रेस करने के बाद एक बार आप प्रेस नहीं करोगे, नॉर्मल यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? एक एक्ट है, लेकिन प्रेस कर दोगे एक बार उसको कीज को तो फिर क्या हो जाएगा? एक्ट 2 हो जाएगा। इसका नहीं यानी कि एक का मतलब सिंपल बात हूँ, यानी एक बार आप कोई बटन दबाते हो नॉर्मली सीधा तो आपका क्या हो जाता है? एक काम करता है, और जैसे ही आपने क्या किया दूसरा बटन के साथ लगा दिया तो उसको क्या हो जाता है? दूसरा काम एक्टिवेट हो जाता है। इट मीन्स क्या हो जाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर शिफ्ट है, आपने शिफ्ट नहीं दबा के आपने सीधा सीधा क्या किया, मान लीजिए कोई भी की के साथ में आप लगाओगे, शिफ्ट है, कंट्रोल है, आप कैप्स लॉक देख लो, कैप्स लॉक, चलिए इसको बोलते हैं कैप्स लॉक, नाम सुना है? ये कैप्स लॉक आपने उसको दबा दिया, नहीं दबाया तो आपको कोई कैप्स लॉक का जीरो मतलब है। आपने कोई कैप्स का मतलब जो आप लिखोगे ए बी बी सी सी, लेकिन जैसे ही आपने इसको ऑन कर दिया, ये बटन दबा दिया तो उसका क्या होगा? ये कैपिटल में ही चलेगा। ठीक है, राइट, इसको बोलते हैं टॉगल की। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा नम लॉक। नम लॉक का मतलब होता है एक टॉगल की है। कैसे भाई साहब? आपने नंबर को आपने क्या किया? ऑफ कर रखा है, तो इसका मतलब है नंबर आपका लगेगा ही नहीं। 0 लेके 9 तक आप नंबर लगाना चाहते हो, नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने नम लॉक ऑन कर दिया, ठीक है, इसका मतलब 0 से लेके 9 तक आप कोई भी बटन दबा सकते हो। यानी इस बटन को ऑन और ऑफ में जब भी कभी, इसका टॉगल की किसको बोलते हैं? एक ऐसी की जो क्या करती है? प्रेस होने के बाद कुछ और काम करिए, प्रेस ना होने पर कुछ और काम करती है। ऐसी कीज कहलाती है टॉगल कीज। क्लियर है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम? ये है कीबोर्ड की वो बातें जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम सारी चीज़ें आ रही है। एक कीबोर्ड की की होती है जिसको एस्केप की है, वो उसको मैं डिटेल में आगे समझा दूंगा। क्या करता हूँ मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ एक पूरे डायग्राम के साथ, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बातें थी, अब चलते हैं इस प्रैक्टिकल बातों में। अरे यार ये तो मैं चलाया नहीं, चलिए आ जाएगा, व्यू हो गया और ये हो गया, स्लाइड शो को ऊपर बढ़ा देते हैं। आ जाओ, अब बात करते हैं, हम थोड़ा कलर बदल लेते हैं, हम सफ़ेद ले लेते हैं, यहाँ पर काम आएगा। ये पीला लेते हैं, ठीक है, काम आएगा। अब सुनो मेरी बात, कंप्यूटर का आपको दिख रहा है ये सारे कीबोर्ड है, ये अलग अलग टाइप के सब दिखाए। अब उसने क्या फंक्शन दिखाया जो मैं आपको बोल रहा था कि ये देखो, ये मैकेनिक की होती है। इस की को जैसे ही आप प्रेस करते हो ये स्कैनिंग इनकोडिंग करता है, और इनकोडिंग करने के बाद में किसको जाता है? ये कंप्यूटर के पास में, सीपीयू के पास में जाता है। देखिए ये दिख रहा है आपको, सेम एज इट इज आप कोई भी फंक्शन करोगे सादा किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास चलते हैं। अब कैसे चलेंगे, थोड़ा वो सेम चलते हैं, आ जाते हैं। आ गया ना? आ गया, चलिए आते हैं। इसको यहाँ से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये कहता है इन्वेंटर है, उसका आविष्कार है वो क्रिस्टोफर लाथम है, और उसने कब किया था? 1868 में किया था। अब कहता है कि यूज फॉर टाइपिंग डेटा एंड कमांड्स, ये किसके? डेटा टाइप करने के लिए और कमांड देने के लिए काम आता है। इसका क्यूएरटी कीपैड, मैंने बोला था ना आपको अलग अलग कीबोर्ड है, ये क्यूएरटी कीपैड है, एजेरिटी है, डुआर्क है, अलग अलग टाइप का कीबोर्ड है, अपने अपने टाइप का। लेकिन उसको अभी जो यूज होता है वो कौन सा होता है? क्यूएरटी। फंक्शन कीज होती है F1 से लेके F12 तक होती है, इसका स्पेशल टास्क होते हैं, खुद के एक टास्क होते हैं, इसको फंक्शन होता है। शॉर्टकट कीज होती है, उसमें आपके पास में शॉर्टकट कीज कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, ये सारे शॉर्टकट कीज भी उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं। मैंने बोला ये की प्रेस करते हैं, राइट? जैसे ये की प्रेस करता है, मैं इसको रेड करता हूँ, ये की प्रेस करता है, ये की प्रेस करते ही क्या करता है? तुरंत यहाँ पर आके इसको की बोलता है। ये मैट्रिक्स होता है, ये आपको दिख रहा है, इसका फंक्शन दिखता है। ये कहता है कि भाई जैसे ये क्या की मेरा प्रेस करेगा तो सिग्नल प्रोसेसिंग होगी, और जैसे सिग्नल प्रोसेस होंगी तो ये चला जाएगा कीबोर्ड के पास से, और ये किसके पास जाएगा? कीबोर्ड के पास से स्टैंडर्ड की ओर लेआउट होगा, और ये सारा चीज़ बता रहेगा उसने। की जैसे उसके पास में आती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग बदल जाती है, और उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले हो जाती है। अब ये कहता है क्या, ये जो आपको दिख रहा है ये फंक्शन, ये है क्यूआरटी, इसको क्यूआरटी बोलते हैं, इसका लेआउट क्यूआरटी है। ये पूरे का पूरा फंक्शन कीज है, F1 से लेके F2, F3, F4, इस तरह से सारी फंक्शन कीज है, सारी फंक्शन कीज। अब कहते हैं इस कीज में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें प्ले नाम आ जाए, या तो क्या नाम आ जाए? प्ले नाम आ जाए,
है ना, या नाम प्ले आ जाए, प्ले नाम आ जाए, या फिर इसके निशान ऐसा आ जाए आपके पास में, है ना, ये सारे कीज होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको, याद रहेगा आपको, मल्टीमीडिया कंट्रोल। ठीक है, अब क्या कहता है, ये सारा चीज आपको दिखाई दे दी है इसमें। अब क्या कहता है, ये आपके पास में बैक लाइटिंग होती है, इसको बैक स्पेस भी बोला जाता है। एक वर्ड यहाँ पर नाम होता है ESC, इसको बोलते हैं एस्केप की। क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, एस्केप की बोलते हैं। एस्केप की क्या होता है साहब, ये कई बार ये सवाल पूछा जाता है। एस्केप की का मतलब होता है कि कोई भी रनिंग प्रोग्राम से डायरेक्टली आपको एग्जीक्यूट होना है, यानी आपको सॉरी एग्जिट होना है, एग्जीक्यूट नहीं सॉरी एग्जिट होना है, यानी कोई आप गेम चला रहे हो और आपको लगता है कि आप गेम को वहाँ बंद करना चाहते हो, तो आप जैसे एस्केप दबाओगे उस फंक्शन से इस तरह डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर ये आपको ये पूरा ये स्लाइड शो दिख रहा है, इसको मैं जैसे मैं एस्केप की दबाता हूँ तो स्लाइड शो से बाहर आ जाएगा। यानी किसी भी रनिंग प्रोग्राम से डायरेक्टली आपको किसी एग्जिट करना है तो आपको एस्केप की ही यूज करना होगा। इसके अलावा ये सारे एरोज हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये सारे नम कोड है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये तमाम सारी चीज़ें आपको दिख रही है, सारा कंप्यूटर का वो एक कीबोर्ड का खेल है जिस कीबोर्ड में काम करता है। कीबोर्ड दो तरह के होते हैं दोस्तों, इसकी भाषा में कितने होते हैं, दो तरीके से होते हैं, वैसे तो तीन तरीके ही मान लीजिए, वैसे दो तरीके। एक होता है, सबसे पहला होता है कौन सा वाला, जो वायर्ड है, वायर लगा के होता है, और एक होता है ब्लूटूथ वाला। दो तरीके की होते हैं, एक वायर्ड वाला, एक ब्लूटूथ वाला। एक कभी कभी ये पहले वाले यूज करें तो मैकेनिकल वाला भी होता है। ये दो तरीके से होते हैं, इन्हीं कीबोर्ड से इस्तेमाल होता है ये सारा चीज़। जो आपको मैंने कीबोर्ड बताया वो सारे ये सारी डिटेल पूरी कर लेता है। इसके अलावा कीबोर्ड में लेके कोई सवाल नहीं बचता है। तो ये कीबोर्ड था जिसकी पूरी कहानी आपको बताई है। हम नया टॉपिक फिर से एक नया और पढ़ाएंगे इसके बाद दूसरी वाली क्लास में। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करना, आपको ठीक लगा हो लाइक करना, और प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मोटिवेशन मिलता है दोस्त मेहनत का। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ विशेज़ आपके एग्ज़ाम के लिए और जॉब के लिए। थैंक यू।